हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलर चीज़ जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि बारसा इलेक्शंस चल रहे हैं और इस समय पे ये जावी और बाकी सारे लोग किसको वोट डाल रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों डाल रहे हैं। मार्च को है ना वोटिंग। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें रिसर्च करी एंड भाई आई नो कि आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, तो इससे रिलेटेड मैं डिटेल आगे शेयर करूंगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है और वोटिंग तो 15 को है, तो ये क्या कहानी चल रही है। साथ में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं हंसी फ्लिक का जो 100 मैचेस कंप्लीट हुए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड सामने है, तो थोड़ा सा उस पर नजर डालेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं भाई बार्सिलोना की एक पार्टनर एकेडमी इन सेनेगल, बी स्पोर्ट एकेडमी। इनके साथ जो बार्सिलोना की पार्टनरशिप थी वो बहुत फ्रूटफुल नहीं लग रही है। इसके ऊपर डिटेल में शेयर करता हूं और इसके सिवाय भी दोस्तों हम लोग कुछ कुछ अपडेट्स को कवर करेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दी यहाँ पे इलेक्शन वाली न्यूज़ के साथ या फिर टॉपिक्स के साथ। कल देखो दोस्तों हमने देखा जावी यहाँ पे फॉन्ट के लिए वोट डालने जाता है और उसके बाद हम लोग कंफ्यूज हुए, मैं कंफ्यूज हुआ, आप भी कंफ्यूज होंगे डेफिनेटली कि भाई चल क्या रहा है। वोटिंग तो 15 तारीख को है। तो दोस्तों ये जो इलेक्शंस है ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं एंड यहाँ पे होता क्या है कि एंडोर्समेंट की जाती है पहले हर किसी कैंडिडेट की। तो यस भाई मैं इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या, जितने भी ये लोग जा रहे हैं अभी इस समय पे बूथ पे, देखो आपने सुना होगा कि भाई लपोर्ता का अपना बूथ है, फॉन्ट का अपना बूथ है और हर किसी के बूथ में जाके सब लोग इकट्ठे होकर सिग्नेचर्स कर रहे हैं उनके फॉर्म पे। तो बेसिकली वो सिग्नेचर करने का मतलब ये कि एंडोर्स कर रहे हैं कि यस ये प्रेसिडेंट को हम लोग सपोर्ट करेंगे। और बेसिकली एक सोशो है, एक जो यहाँ पे वोट करने के जिसके पास यहाँ पे भाई यहाँ पे राइट्स हैं, वो एक ही पर्सन को, एक ही कैंडिडेट को एंडोर्स कर सकते हैं। एंड हर किसी कैंडिडेट को, जो 4 या 5 कैंडिडेट खड़े हो रखे हैं सिलेक्शन में, मिनिमम 2337 एंडोर्समेंट्स लेके आनी है सो दैट कि वो इलेक्शन में खड़ा भी हो पाए। तो दोस्तों ये इलेक्शन का स्टेप 1 है जहां पे हर किसी कैंडिडेट को ऑब्वियसली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ अग्रीमेंट्स या फिर बोलो एंडोर्समेंट्स दिखाने हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे आप एक पर्सन, एक सोशो, एक मेंबर दोबारा वोट नहीं दे सकता, किसी और को वोट नहीं दे सकता। तो ये जैसे ही यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे हर किसी के बूथ से, वो जमा करेंगे यहाँ पे भाई जो भी रिक्वायर्ड एंटिटी है जो कि भाई इसको वेरीफाई करेगी। दे विल वेरीफाई कि भाई यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो भी सोशियोज ने, मेंबर्स ने वोट डाले हैं उन्होंने डुप्लीकेट वोट तो नहीं डाल दिए, किसी ने लपोर्ता एंड फॉन्ट दोनों को तो नहीं दे दिया। और अगर ऐसा होगा तो भाई इसको पर्टिकुलरली बैन किया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा एंड उसकी वोटिंग को कैंसिल किया जाएगा दोनों तरफ। इसके बाद काउंट किया जाएगा, ऑब्वियसली मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करते कि नहीं मीट करते। जो लोग मीट करेंगे दे कैन ऑब्वियसली भाई उसके बाद इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट मिनिमम क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचते हैं, विच इज अगेन आई विल रिपीट 2337 एंडोर्समेंट का नंबर होना चाहिए। अगर ये नंबर को मीट नहीं करते हैं तो भाई वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इवन इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे भाई आप यू विल सी कि मतलब कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको भाई आई बिलीव सो, आई डोंट थिंक सो कि भाई यहाँ पे क्राइटेरिया तक भी वो पहुंच पाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे फॉन्ट एंड लपोर्ता ही यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। शायद से एक और कोई बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बट आई बिलीव सो भाई इतने ही दो से 3 कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़े होंगे। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों का ये जो थोड़ा कंफ्यूजन था दूर हो गया हो कि जावी किस लिए वोट डाल रहा है, ये सारे लोग क्यों वोट डाल रहे हैं। ये वोट नहीं है दोस्तों, ये एक तरीके का सपोर्ट दिखाने का तरीका है, नंबर्स बताने का तरीका है कि इतने सपोर्टर्स मेरे हैं जो कि मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर होना चाहिए। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई फ्लिक का रिपोर्ट कार्ड। देखो फ्लिक ने दोस्तों कल के मैच को खेलते ही, कंप्लीट करते ही, जीतते ही 100 मैचेस फॉर बार्सिलोना यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं एंड आउट ऑफ दोज 100 मैचेस 75 यहाँ पे भाई % या फिर बोलो 75 मैचेस उसने जीते हैं, विच इज अ ग्रेट नंबर भाई। बाय द वे अगर आप देखो दोस्तों, एक ऐसी टीम जो कि भाई स्ट्रगल कर रही है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, एक तरीके से देखो रीबिल्ड में थी, हम लोग यंग प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं। लकी या ही गॉट लकी कि भाई उसके पास पेड्री, लामिन यमाल, रफीनिया एंड भाई ऑब्वियसली कुबारसी, इस तरीके के प्लेयर्स हैं, ठीक है, फ्रैंकी डियोंग टाइप के प्लेयर्स हैं। बट भाई इस टीम को जेलअप करना, इस केमिस्ट्री को बिल्ड करना वॉज नॉट दैट ईजी भाई। जावी ट्राई करते करते निकल लिए भाई, जावी ट्राई करते करते निकल गए, बट हमने देखा भाई यहाँ पे फ्लिक आया, उसने भाई मेंटेलिटी चेंज करी। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, ये जो विन्स के नंबर्स, लॉस के नंबर्स, आप जो 100 मैचेस देख रहे हो, स्कोर लाइंस देखते हो भाई 5-0 समथिंग लाइक दैट, राइट भाई। आप यहाँ देखोगे जो जावी वाली जो टीम थी उसकी मेंटेलिटी और ये टीम की मेंटेलिटी देखोगे, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट भाई। हम लोग विन के लिए खेल रहे हैं मोस्ट ऑफ द मैचेस में। कई सारे मैचेस यस भाई हम लोग देखते हैं कि भाई थोड़ा इंटेंसिटी लो जाती है, बट यू नो कि भाई 85% अबव 85% मैचेस हम लोग भाई यहाँ पे फुल इंटेंसिटी के साथ और वो जीत के लिए खेलते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली भाई हम कोपा डेल रे में भी इसी एटीट्यूड के साथ जाने वाले हैं। तो यस भाई हांसी फ्लिक ने काफ़ी बढ़िया किया है इस टीम के अंदर, वो जो मेंटेलिटी है वो भरने में
कि भाई आपको हारना नहीं है। जब तक 90th मिनट तक विसल नहीं बन जाती, गेम खत्म नहीं, तब तक आपको भाई अपनी इंटेंसिटी अप रखनी है। एंड आई एम लविंग इट भाई। 75% या फिर 75 विन्स यहाँ पे भाई उसके हैं 100 मैचेस में से। 9 ड्रॉज निकाले हैं उसने एंड जस्ट 16 लॉसेज हैं भाई, 16 लॉसेज है। और अगर आप ये जो लॉसेस है इनको उठा के देखेंगे तो हार्डली कभी ऐसा हुआ होगा कि भाई ये जो लॉसेस हमने खाए हैं दोस्तों, यहाँ पे भाई लोगों हमारे जो प्लेयर हैं, की प्लेयर्स हैं, वो अवेलेबल हो, मतलब सारे के सारी जो पूरी फुल स्क्वाड है वो अवेलेबल हो। हमारे कुछ ना कुछ भाई, कभी पेडरी मिसिंग है, कभी भाई रफीनिया मिसिंग है, कभी लामिन यमाल मिसिंग है। लास्ट सीजन लामिन यमाल नहीं होता था तो हम हारते थे, रफीनिया इस सीजन नहीं होता था हारते थे। बट यस भाई, तो ये कुछ उसका भाई रिपोर्ट कार्ड है, अलॉन्ग विथ 281 गोल स्कोर्ड भाई 100 मैचेस में ऑलमोस्ट भाई यहाँ पे 281 गोल्स भाई, मतलब क्रेजी भाई। क्या क्या कर रहा है भाई हांसी फ्लिक भाई। वी नो कि भाई उसने बायर्न में भी दबा के गोल्स मरवाए हैं, मारे तो क्या उसने दबा के गोल मरवाए, बट भाई यहाँ पे तो बढ़िया कर रहा है, मतलब कुल मिला के भाई सही है सीन। हम लोग थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं भाई हांसी फ्लिक को डेफिनेटली फॉर उसकी हाई लाइन एंड ऑल, बट एट द सेम टाइम भाई जब वो उसके नंबर्स बोलते हैं, अगर आप भाई उसके पिछले सीजन को इस सीजन से कंपेयर करोगे, आपको ये टीम डेफिनेटली पुअर दिख रही होगी, बट नंबर्स भाई, नंबर टेल्स यू द स्टोरी भाई। यहाँ पे क्लियरली भाई उसका ये सीजन बेटर है। विन्स की बात कर लो, ड्रॉज की बात कर लो, लॉस की बात कर लो, पॉइंट्स की बात कर लो, हर किसी पैरामीटर में भाई हांसी फ्लिक इस सीजन में बेटर कर रहा है। बस आई टेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है हम लोगों को भाई, जिस तरीके से हम लोग डिफेंसिवली भाई जितनी जल्दी कुक हो जाते हैं वो भाई गलत है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जहाँ पे भाई हम लोग बात करेंगे ये जो बारसा का एक यहाँ पे एक पार्टनर क्लब है, पार्टनर एकेडमी है सॉरी, इन सेनेगल भाई, उसका नाम है बी स्पोर्ट एकेडमी। देखो दोस्तों, यहाँ पे पर्सनली अगर आप देखें तो ये हमने एक डील करी थी इनके साथ। कुछ यंग टैलेंट्स इनके पास होंगे तो हम उनको भाई अपने यहाँ पे ट्रायल्स करवाएंगे एंड देन हम लोग उनको साइन करेंगे। हमने दोस्तों इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमने मलिक सेसे करके एक डिफेंडर है, बढ़िया डिफेंडर है, उनका ट्रायल कराया था बारसा में, और बाद में उन्होंने भाई एसी मिलान ज्वाइन कर लिया था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, यहाँ पे बारसा वाज नॉट इंटरेस्टेड टू साइन हिम, या फिर भाई उसकी थोड़ी यहाँ पे जो डिमांड थी वो ज़्यादा बोल दी गई थी। यहाँ पे जो भी मतलब ये जो एकेडमी है इनकी तरफ से थोड़ा हायर ट्रांसफर फी मांग ली गई होगी, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मे बी भाई प्लेयर उतना अच्छा ना हो, बट जितना भी आप इंटरनेट पे जाके सुनोगे भाई रिलेटेड टू से भाई ही इज़ अ गुड प्लेयर, भाई ही इज़ अ गुड प्लेयर, मतलब प्रॉस्पेक्ट है, मतलब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। तो दोस्तों ये रहा बी स्पोर्ट एकेडमी के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट। मैं ऊपर से समझा देता हूँ तो इसमें क्या कह रहे हैं वो। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि भाई बार्सिलोना हमारा एकदम एक्सक्लूसिव पार्टनर नहीं है कि हम कोई प्लेयर डेवलप कर रहे हैं और वो बारसा ही जाएगा, ऐसा कोई प्री डिसाइडेड नहीं है। तो भाई यहाँ तो क्लियर हो जाता है भाई, साफ सीधी बात है। तो जैसे मतलब उन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई यहाँ पे सेसे के लिए बार्सिलोना इंटरेस्टेड थी, बट हम लोगों ने पहले ऑफर नहीं किया। यहाँ पे बाकी क्लब्स आए और भाई यहाँ पे अगर कंपटीशन होगा तो यहाँ पे वो ज़्यादा वैल्यू वाले कंपटीशन को जो भी क्लब आएगा उसको वो प्लेयर दे देंगे भाई, या फिर वो प्लेयर उनको साइन कर लेगा। तो यहाँ पे बारसा को क्या करना है, बारसा को भाई यहाँ पे एटलीस्ट पहले यहाँ पे ऑफर रेज करना है फॉर एनी प्लेयर। तो यहाँ पे उन्होंने भी क्लियर कर दिया, और हमारा भी थोड़ा ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में थोड़ा स्लो डाउन हो गया है हमारी साइनिंग्स। जो अभी हमने रिसेंटली भाई 2-4 साइनिंग्स करी थी वो उतने इफेक्टिव नहीं रही बारसा एथलेटिक के लिए, एंड मे बी दैट इज द रीजन दोस्तों। बट एक प्लेयर दोस्तों यहाँ पे इसी सेम एकेडमी में एक स्ट्राइकर है, एक सेंटर फॉरवर्ड है, जो कि अभी समय पे भाई अट्रैक्ट कर रहा है इंटरेस्ट, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू नो भाई अबाउट दिस। थियरेनो दियोप 18 साल का ये भाई सेंटर फॉरवर्ड है, और अगर आप इसको कंपैरिजन करते हो, मैं सीधा कंपेयर कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे ओशीमेन से। यहाँ पे भाई जो भी मैं पढ़ने में जो भी मेरे को दिख रहा है भाई, सारे लोग इसको ओशीमेन टाइप का प्लेयर बोल रहे हैं भाई। ही इज़ वेरी गुड भाई, फिजिकलिटी वाइज भाई काफ़ी अच्छा है, एरियली काफ़ी टॉल है, तो भाई एरियली भी काफ़ी अच्छा है ये। अगर आप बात करें भाई प्रॉपर उसका लिंकअप प्ले, होल्डअप प्ले बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे भाई बार्सिलोना को एक बार भाई इसके भी ट्रायल्स करा लेने चाहिए, होपफुली बारसा कराएगी इस समर में। तो लेट्स होप कि भाई यहाँ पे बारसा इसकी तरफ देखे भाई, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई बारसा के सिवाय, अब बाकी और न्यूज़ों को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे भाई एथलेटिको मैड्रिड ने कल गेम जीत लिया है, विद दैट वो 3rd पोजीशन पे आ गए हैं। बट जो गेम जीता है वो लास्ट मोमेंट पे 94th मिनट पे आई बिलीव सो गेम जीता है। यहाँ पे यूलियन एल्वारेज ने गोल मारा है उनके लिए, सेकेंड हाफ में आए थे यूलियन एल्वारेज, एंड भाई यहाँ पे मतलब स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। एक चीज़ अगर आप देखोगे, एथलेटिको मैड्रिड ने भाई ला लीगा गिव अप कर दी है, दे आर नॉट प्लेइंग भाई यहाँ पे। अगर उनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको ला लीगा में अभी राइट नाउ तो खिला नहीं रहे, उनको पता है कि भाई अभी रिसेंटली मतलब ट्यूसडे को मैच भी है ऑब्वियसली यहाँ पे CDR का, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने रोटेट किया, हैविली रोटेट किया। 3 से 4 ही प्लेयर मेन प्लेयर खेल रहे थे इस गेम में। तो यहाँ पे दोस्तों
एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है कि मतलब ओब्लैक ने इस चीज़ को पहले ही पॉइंट कर दिया कि एथलेटिको मैड्रिड तो ऐसा लग रहा है गिव अप कर दिए ला लीगा को, और ये ऐसा नहीं है कि इसी मैच में देखने को मिल रहा है, पिछले 4-5 मैचेस से देखने को मिल रहा है। बट कल के गेम में दोस्तों एक लड़का है जिसको भाई, जिसने आई बॉल्स यहाँ पे सबकी खींची अपनी तरफ, और ये है बाय द वे दोस्तों एथलेटिको मैड्रिड की एकेडमी प्लेयर, ये है जूलियो डियाज भाई। लेफ्ट बैक में खेल रहा था और कल के गेम में छा रखा था भाई। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो एंड इसकी हाईलाइट्स को देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ है। तो मतलब भाई यहाँ पे एक बढ़िया प्लेयर यहाँ पे स्पॉन किया है, एक एथलेटिको मैड्रिड को भी उनका जेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स होप कि भाई ये बढ़िया और बढ़िया निखर के आए लड़का। 2028 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट है, किसी तरीके से अगर लेफ्ट बैक है तो बारसा अगर खींच सकती है दोस्तों, मजा आ जाएगा। मतलब इसकी ट्रांसफर वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो अभी राइट नाउ 600 समथिंग के अराउंड है, बट मोस्ट प्रॉब्ली भाई ये इसका भाई तुरंत ही इसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दे देंगे मोस्ट प्रॉब्ली, बट आई बिलीव कि विद इन मंथ्स भाई यहाँ पे इसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। खैर दोस्तों, यहाँ से भी अगली न्यूज़ जो आ रही है भाई, यहाँ पे किलियन एम्बापे भाई यहाँ पे 3 वीक्स के लिए बाहर हो चुके हैं रियल मैड्रिड की टीम से ड्यू टू हिज इंजरी। भाई उसका जो पेन था या फिर जो भी बोले उसको, जो इंजरी हो रही थी भाई, उसकी वजह से 3 महीने के लिए बाहर, 3 वीक के लिए बाहर है। एंड भाई ही इज गोइंग टू मिस मोस्ट प्रोबेबली भाई यहाँ पे सिटी के अगेंस्ट जो पहला गेम होगा, फर्स्ट लेग होगा। और भाई द थिंग इज कि भाई फर्स्ट लेग इनके होम पे था एंड ऑब्वियसली भाई एडवांटेज था रियल मैड्रिड का, बट भाई यहाँ पे किलियन एम्बापे नहीं अवेलेबल होंगे और सेकेंड लेग भाई सिटी के यहाँ पे होगा। वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक साइड न्यूज़ आ रही है कि भाई यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स की वजह से, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ईरान ने यहाँ पे भाई वर्ल्ड कप से पुल आउट कर लिया है। दे विल नॉट प्ले इन दिस वर्ल्ड कप भाई। और उनके तीनों मैचेस जो यहाँ पे मतलब लीग मैचेस थे यहाँ पे वो यूएस में थे एंड दैट इज़ वाई भाई यहाँ पे दे डिसाइडेड कि भाई हम नहीं जाएंगे। भाई बहुत मेहनत करी थी ईरान ने, बहुत अच्छा भी किया था उन्होंने, परफॉर्म बहुत बढ़िया किया था। एंड क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं भाई, जियो पॉलिटिक्स भाई ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, एवरीथिंग दोस्तों, एवरीथिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।